नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में जब सर्वे टीम गई तो वहाँ पर उन्होंने वजू खाने में एक कुएं जैसी संरचना पाई। उसमें पानी भरा हुआ था। वादी प्रतिवादी लोग उपस्थित थे। वादी लोगों की ओर से ये प्रार्थना की गई कि उसको कुएं के पानी को निकाल करके उसको चेक किया जाए कि वहाँ पर क्या है। वो वजू खाने के केंद्र में स्थित था। 33x33 फीट का चौकोर स्थल, जिसके बीच में वो है कुआं जैसी रचना थी। वहाँ लोग हाथ पैर धोते, मस्जिद में जाने के पहले कुल्ला करते और ये सारा गंदा पानी, प्रतिदिन का पानी उसी में कुएं में इकट्ठा तथाकथित कुएं जैसी संरचना में एकत्र होता रहता था। जब सफाई की तो बहुत ही गंदा पानी निकला। पिसी हुई चीनी से रगड़ रगड़ करके साफ किया गया। पानी निकलते ही पता चला कि ये तो शिवलिंग जैसी कोई रचना है। मस्जिद पक्ष के लोगों ने उसको फव्वारे का नाम दिया। वो बात अलग है कि फव्वारे में पानी जाने के लिए और फव्वारे के रूप में निकलने जैसी कोई व्यवस्था वहाँ उस शिवलिंग में नहीं थी। पुराने शास्त्र भी सभी कहते हैं कि ज्ञानवापी में स्वयंभू भगवान शिव के विशाल शिवलिंग की प्रतिमा स्थित है। लेकिन ये हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद नाम की जो बाउंड्री है उसके अंदर आ गया और इसलिए उसका पूजन अर्चन नहीं हो पाया। उससे 83 फीट की दूरी पर नंदी की प्रतिमा है जो कि उसी ओर मुख करके देख रही है। आप सभी जानते हैं कि हर शिव मंदिर में भगवान शंकर के प्रतिमा के सामने मुख किए हुए नंदी की प्रतिमा जरूर होती है। इसलिए नंदी की प्रतिमा चूंकि मंदिर परिसर में थी और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, इसलिए नंदी को देख करके जो भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाता था वही अनुमान करता था कि नंदी जिधर देख रहे हैं उस ओर ही पहले जो प्रमुख स्थल है बाबा विश्वनाथ का, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का जो स्थल है वो उसी दिशा में होगा। सन 1992 की घटना बड़ी अद्भुत थी जब मस्जिद को ढा दिया गया। मस्जिद नहीं कहना चाहिए, वो राम मंदिर ही था। बाबरी मस्जिद नाम से उसको प्रसिद्धि दिलाई गई थी, लेकिन वास्तव में वो भगवान राम का जन्म स्थान पर स्थित विवादास्पद ढांचा था। ढहने पर उसमें सिद्ध हुआ कि क्या क्या उसके अंदर निकल करके आ रहा है। सारे के सारे प्रतीक चिन्ह मंदिर के थे। उसी समय कहा गया था हमें 3 स्थान चाहिए, भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ और बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थल। इन स्थानों को बदला नहीं जा सकता। आप लाखों की संख्या में मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनाई गई, उनको आप ले लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सद्भाव को बनाए रखने के लिए केवल 3 स्थान दे दीजिए। इस तरह की मांग हिंदू समाज ने बहुत पहले की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से इस प्रकार का कोई अभियान नहीं चलाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों को इस प्रकार की बात नहीं समझाई गई। उपासना स्थल विधेयक 1991 इस प्रकार का बनाया गया कि सन 47 में जो स्थिति थी वो स्थिति कायम रहेगी। राम जन्मभूमि मंदिर को छोड़ करके बाकी किसी भी उपासना स्थल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का उस विधेयक में है। उसके अनुसार अगर हजारों लाखों की संख्या में यहाँ तक कि राम कृष्ण और शंकर की इस प्रमुख स्थल पर भी जो मस्जिद बनी है वो सन 47 के पहले बनी है, इसलिए वह इन स्थानों पर मस्जिद का रूप बना ही रहेगा। इस प्रकार का यह संविधान कहता है और लोग इसकी दुहाई देते हैं। इसके विपरीत जाने पर कहते हैं कि ये हिंदू समाज भारतीय संविधान को नहीं मान रहा है। प्रश्न ये है कि नंदी बाबा इधर और भोले बाबा उधर कैसे हो गए?
मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत अधिक शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया है, लेकिन अपनी एनालिसिस के आधार पर यह कह सकता हूँ कि जिस समय मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई, औरंगजेब का फरमान था कि मस्जिद बनाकर उसकी सूचना उसको दी जाए, और उस समय भव्य मंदिर को ध्वस्त करके और ख़ास तौर से उसके ऊपरी हिस्से को तोड़ करके और उसी मलबे से मस्जिद जैसा रूप दे दिया गया, और उसी स्थल पर बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग था, वहाँ पर उन्होंने वजू खाना बना दिया। लेकिन जब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर का शासन था, उस समय मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। 1750-60 के करीब की बात होगी। लेकिन ये भी सही है कि होलकर का साम्राज्य भी इतना बड़ा नहीं था, दिल्ली उसके अंतर्गत नहीं था, अवध उसके अंतर्गत नहीं था, और ये काशी भी क्षेत्र उनके अंतर्गत नहीं था। लेकिन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, वार्ता करके उन्होंने मंदिर के पुनरुद्धार की व्यवस्था जरूर की। लेकिन जो मस्जिद रूप में बन गया होगा उस समय, उसके निकट भूमि को व्यवस्थित करके, समतलीकरण करके भव्य मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। हिंदू समाज का एक स्वभाव होता है, किसी की उपासना स्थल की अवमानना नहीं करते। जो मस्जिद ज़बरदस्ती बना दी गई थी, उस मस्जिद को न छेड़ते हुए जो उसके निकट स्थान था, उस स्थान पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर उन्होंने बनवाया। और काफ़ी समय के पश्चात राजा रणजीत सिंह ने उस पर टनों सोना चढ़ाया, जो कि बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में ऊपर की ओर उसकी परत लगाई गई। निसंदेह उस समय मुस्लिम सत्ता कमज़ोर हो गई थी, लेकिन इन क्षेत्रों पर किसी हिंदू शासक का आधिपत्य तो नहीं था, न तो महारानी अहिल्याबाई होलकर का और न ही महाराजा रणजीत सिंह का। लेकिन अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए और आपस में निश्चित रूप से शायद वहाँ उपस्थित जो भी शासक रहे हैं, उनसे वार्ता करते हुए ये काम किया गया होगा। बाकी तो विद्वान ही बताएंगे। इसी वजह से परिसर के इस ओर नंदी बाबा हैं, और जो उनके हाथ में औरंगजेब के समय से ही स्थान आ गया था, बाबा विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग रह गया मस्जिद अहाते में। अब प्रश्न ये है कि 300-350 वर्ष हो गए इस प्रकार से जो अनधिकृत रूप से हमला करके मंदिर को ध्वस्त करके ज्योतिर्लिंग का अनवरत अपमान हो रहा था, उसका पुनरुद्धार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके नाते आज हम सब लोग जब एक साथ मिलजुल करके रहने की बात होती है, तो एक दूसरे के अपमान का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और इसलिए यह कार्य स्वतः होना चाहिए। इसके लिए न्यायालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, हिंदुओं को अपने अधिकार के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और इसके पश्चात मान मनव्वल भी करना पड़ता है, तब जाकर के छोटी छोटी बातें उनके पक्ष में हो पाती हैं। परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वो शीघ्र से शीघ्र जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, यह ज्ञानवापी स्थल पर अनधिकृत कब्जा को समाप्त करके एक भव्य ज्योतिर्लिंग स्थल भगवान शंकर का, बाबा विश्वनाथ का, काशी विश्वनाथ का फिर से अपना उसी भव्य रूप में स्थापित हो।